कस्तूरबा नगर में बस ड्राइवर के घर रखे 1,20,000 रुपए हुए गायब। ड्राइवर का कहना, घर में लाकर रखे पैसे सुबह देखा तो नहीं मिले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुरुद्वारा कमेटी के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। 22 अगस्त को होने हैं गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव। शुक्रवार को चुनाव प्रचार हो जाएगा खत्म। जगतपुरी में अंधेरे होने पर सबवे बन जाता है जुआरियों का अड्डा। लोगों का कहना, लूटपाट के डर से नहीं निकलते हैं सबवे के अंदर से। प्रशासन से कई बार की गई शिकायत, पर अभी तक नहीं निकला कोई भी समाधान। आनंद विहार में ऑटो वालों को कोरोना की वजह से आमदनी पर पड़ा है असर। ऑटो वालों का कहना, घर से कम निकलते हैं लोग। कोरोना नियमों का यात्री करते हैं पूरा पालन। और शाहदरा में बिना राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है राशन। आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है नंबर। लोगों में दिखी खुशी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। राजधानी में चोरी की घटनाएं पहले से अब बढ़ गई हैं। चोर बिना किसी डर के रोज चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला कस्तूरबा नगर में सामने आया है जिसमें चोरी तो हुई, पर चोरी किसने की अभी तक ये मामला सामने नहीं आ सका है। कस्तूरबा नगर में रहने वाले राम अयोध्या चौधरी ने बताया कि हाल ही में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपनी कमेटी जो 1.5 लाख रुपए की थी वो उठाई और उस पैसे को घर में रख दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठे और पैसे निकालने गए तब वहां पैसा नहीं था, पैसा गायब था। उन्होंने बताया कि उनकी कमेटी 1.5 लाख रुपए की थी, जिसमें से वो 1,20,000 रुपए लेकर आए थे। उनको अभी कमेटी की 8 किश्त और चुकानी है। राम अयोध्या चौधरी ने बताया कि पेशे से वो ड्राइवर हैं और घर बनाने के लिए कमेटी के पैसे को उठाया था। आपको बता दें, मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुल्लक में लेके रखे थे कि अब छुट्टी होगा तो लेके बैंक में रख देंगे। या एक प्लाट ले रखा हूँ 100 गज के, उसको जा करके घेरा डाल लेंगे और मिट्टी विट्टी भरवाना होगा, वो पैसा होगा तो हमें और भरवाएंगे। कमा सोए हुए थे जी, घर में ही हम थे, सब सारे परिवार थे घर में। अच्छा। सब हम आए वहाँ से छुट्टी करके तो किसी को अब बात विचार करने में करते टोटल गायब हुए। टोटल उसमें 1,20,000 है जी। 15,500 तो 1,15,360 रुपये तो कमेटी के ले आए थे। और उसमें खर्च वरच के लिए था 5-4 हज़ार 10,000 रुपये। और क्या काम है? और उसमें ATM कार्ड है, पंजाब नेशनल के आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। रविवार को पूरी दिल्ली में 46 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को खत्म हो जाएगा। गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव हर 4 साल बाद कराए जाते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल में कोरोना के कारण चुनावों को टाल दिया गया था। हालांकि 25 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार आखिरी लम्हों पर था, लेकिन उन दिनों दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ जाने की वजह से चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी। पूर्वी दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी की 5 सीटें हैं। चुनावों में कुल मिलाकर 3 पार्टियों के उम्मीदवारों में मुकाबला है। सत्तारूढ़ श्रोमणी अकाली दल मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव लड़ रहा है। केवल यही पार्टी है जो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकी है। उसका मुकाबला दिल्ली अकाली दल और जागो पार्टी से है। दिल्ली अकाली दल इस बार भी परमजीत सिंह सिरसा के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। कमेटी के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह जी के इस बार जागो पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। पिछले चुनाव में वह भी श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। गुरुद्वारा कमेटी राजधानी के सभी गुरुद्वारों के अलावा खालसा कॉलेज के साथ कई कॉलेजों और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल और अस्पतालों का संचालन करती है। जहाँ तक संगत का सवाल है, भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं समझता हूँ पहले से बहुत ज़्यादा वोटों से मैं संगत मुझे यहाँ से आगे भेजेगी।
और चुनाव प्रचार जो है अब लास्ट मोमेंट है। 22 को इलेक्शन है, आज 19 तारीख है और तकरीबन चरम सीमा पर चुनाव प्रचार इस समय चल रहा है। मुझे जो संगत ने प्यार दिया है, मैं आभारी हूँ संगत का। मुझे जो प्यार मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है जैसे एक परिवार का सदस्य हूँ, ना कि एक मेंबर आउटसाइडर। दिल्ली में जगह जगह सबवे लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बने सबवे में लगी लाइटें खराब हैं, जिससे अंधेरा होने पर लोग सबवे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा ही मामला जगतपुरी में सबवे में है, जहां पर बने सबवे का फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं, क्योंकि लोग अंधेरे की वजह से इस सबवे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होती ये सब नशे का अड्डा बन जाता है। लोग इसके अंदर बैठकर नशा करते हैं और आने जाने वाले लोगों और स्थानीय लोगों को डर लगा रहता है। लोगों का ये भी कहना है कि सबवे की हालत इतनी बुरी है कि इस सबवे के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस प्रशासन को कई बार इसकी कंप्लेंट की गई, पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 15-20 दिन हो गए, बहुत तगड़ा जाम लगे यहाँ और दुनिया भर की गंद रहा है। अब ये सबवे में देखो, अभी 2-3 दिन 10 दिन पहले यहाँ लड़की भी पकड़ी गई, सब खींच के ले जाते, जुआरी शराबी डाले हुए। इसमें धुलती बहुत धूल उड़ती है इसमें। अभी शाम के 4-5 बजे देखना वहाँ तक जाम लगेगा। ये पब्लिक सारी परेशान है, पार्किंग के लिए परेशान है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की। जो आज इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसका रीजन यही हो रहा है। हम दुकानों में बैठ नहीं सकते, इतनी मिट्टी उड़ती है। टूटने की वजह क्या थी उसको बनवाने की? इसके अंदर गवर्नमेंट वालों ने BSS की वो कोई लाइन डाली है इसके अंदर, और लाइन डल चुकी है। इसका इंक्वायरी भी हो चुकी है, उनके फाइलों में खाते में बंद भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ बंद नहीं करी है। पीछे से काफी दूर बंद कर, उसके बाद छोड़ दिया इन्होंने प्रोग्राम बीच में। उनको तो दरमाहा ही नहीं देता था, तो वो लोग कहाँ पेट बांध के रहेगा गरीब बंदा। वो लोग भी छोड़ दिया था, ये काफी दिन से बंद कर दिया है। हाँ, और हम लोग भी, हमारे बंदे भी रहा था इसके अंदर, सफाई वफाई करता था। तो पेट बंद करके तो नहीं रहेगा गरीब बंदा, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलता था। उन्होंने भी छोड़ के अब भाग गया। तो कहीं के और बंदा जो है ना, किसी जगह से आता था, उन्होंने रखा दिया था। उसके बाद उनको तनख्वाह नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं, कूड़ा है। जितना इसमें किया, जितना बदमाश देखिएगा, सब इसमें ही भरा पड़ा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से हर जरूरतमंदों को फ्री में राशन देने के लिए केंद्र सरकार काफी सजग है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी कोरोना काल में सरकारी राशन की दुकान से राशन मिले, जिसे देखते हुए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर मिलता है, उसके बाद राशन मिल रहा है। CCN की संवाददाता सोनिया शर्मा ने शादरा में जाकर लोगों से पूछा, तो उनका कहना है कि हमको रजिस्टर्ड नंबर से राशन मिल रहा है। वहीं सरकारी राशन के दुकानदारों ने कहा कि नंबर देकर लोगों को राशन मिल रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी है और सहूलियत काफ़ी देखी जा रही है। किसी भाई राशन कार्ड जो है, जो राशन जो मिल रहा है सबको आधार कार्ड पे कोई भी ले सकता है राशन। ये अपने बाबू स्कूल हांडा स्कूल के अंदर ही है, कोई भी आकर में राशन ले सकता है। इसमें वो नहीं है कि क्या नाम है, जिसके पास राशन का होगा, राशन कार्ड होगा, उसको ही राशन मिलेगा। ऐसा लोगों के लिए फायदेमंद बहुत है। आपकी सब लोग ले ही जा रहे हैं, स्कूल के गरीब बच्चे हैं, सबको कोई भी लेके जा रहा है, हर कोई लेके जा रहा है। नहीं, कार्ड का तो ऐसा है जी, जिनके राशन कार्ड है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जिनके आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन लोगों को भी राशन आ रहा है। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाते, तो उनको राशन नहीं मिल रहा। जो राशन आता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनकी सप्लाई बराबर आती है और बराबर उनको सामान मिल रहा है। यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिनके पास वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन आ जाती है, उनको ही देते हैं, इनके पास नंबर होते हैं। कोरोना की वजह से ऑटो चालकों के आगे तमाम परेशानियां हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि कोरोना की वजह से लोग घरों से कम निकलते हैं, जिससे हमारे रोजगार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। साथ ही जो लोग ऑटो में बैठते हैं वो पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क लगाते हैं, समय समय पर हाथों और ऑटो को सैनिटाइज भी किया जाता है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जाए। ऑटो चालक का कहना है कि आमदनी कम हो गई है, जिससे घर चलाने में परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़्यादा सवारी को हम नहीं बैठाते हैं, ज़्यादा सवारी बैठाने पर हमारा चालान हो जाता है। पैसेंजर कम मिल रहे हैं कोरोना में, क्योंकि लोग बाहर घर से कम निकल रहे हैं जी। सेफ तो नहीं है, सेफ तो मेट्रो भी नहीं है, पर हाँ ठीक है, इसमें कम सवारी लेते हैं, 3 या 2 सवारी बिठाते हैं बस। अच्छा, और क्या
क्या आपने कुछ बदलाव किए टैक्सी वगैरह में अपनी कोरोना टाइम में? कोरोना टाइम में तो गाड़ी चली ही नहीं। अच्छा। गाड़ी बंद ही रही ज़्यादातर, तो कोई पर्सनल अपनी अगर सवारी है तो उसी को लेके गए, नहीं तो अन्यथा गाड़ी नहीं चलाई करो। कुछ दिक्कतें हो रही है कि कोरोना नहीं मैम, इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन पहले जब लॉकडाउन में थे ना तब दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। अब तो पूरी सेफ्टी है, मतलब कोरोना में मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ है। मैं मास्क रखता हूँ और सैनिटाइजर वगैरह भी रखता हूँ अपने साथ में। बस सैनिटाइजर लगाते हैं जो लेते। हाँ जी, पैसेंजर बहुत कम हो गए, बहुत ज़्यादा। काम ही नहीं निकल रहा बिल्कुल भी, तो क्या करें, परेशान है। किस्तें विस्तें निकालनी होती है, काम इतना निकल नहीं रहा। अब क्या होता, अब क्या, सेफ्टी सारी रखते हैं, सैनिटाइजर वगैरह सारी चीज़ें है। ये हमेशा मेरे साथ में ही रहता है, इसके बिना मैं किधर नहीं जाता। ये फर्स्ट प्रिकॉशन है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट करते? कैश पेमेंट बिल्कुल नहीं। फ़ायदा क्या है उससे, पेमेंट ऑनलाइन वगैरह करने से? हाथ इधर उधर लगने का चांस नहीं मुझे है, या फिर ड्राइवर को है, तो एक्सचेंज होने का भी खतरा नहीं। मैं बहुत दिनों से कैब में ही घूम रहा हूँ, लगभग पूरा लॉकडाउन भी घूमा और अभी तक घूम रहा हूँ। मैं ट्राई नहीं किया, जितना पॉसिबल है। एक तो ज़्यादा सेफ लगती है आपको? कैब ज़्यादा सेफ लगती है जी। पैसेंजर्स का कम मिल रहे हैं? हाँ जी मैडम, कम ही मिल रहे हैं, कम ही बैठते हैं। सुबह या शाम तक हो गए थे, पहले काम ठीक था, लेकिन कोरोना काल में तो जैसे कोरोना काल आया तो काम ही नहीं है बिल्कुल ही मार्केट में। तो बैठता ही नहीं है, कभी कोई बैठ जाता, कभी कोई नहीं बैठता। वजह क्या लगती है, क्यों नहीं बैठते? मैम थोड़ा डर भी है लोगों के अंदर अभी कि भैया नहीं, अभी थोड़ा ये है वो है। अब जब 3 सवारी होती है 4 तो हम खुद ही नहीं बिठाते 3 सवारी, 2 सवारी लेके चलते हैं अभी तक। क्योंकि अगर 3 सवारी बिठा देते हैं, कभी कोई चलान कर देता है, कभी कहीं चलान कर देते हैं कि 3 सवारी अभी अलाउ नहीं है, तुम क्यों लेके चल रहे हो। तो फिर 2 ही सवारी बिठानी पड़ती है, 2 सवारी लेते हैं। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती सवारी, कभी खड़े। अब देखो 1 घंटे तो ऊपर हो गए यहाँ खड़े हुए। अब सुबह 7 बजे से निकले सेम सवारी, जैसे 2 सवारी का लागू करा हुआ है ना अभी तक, 3 का तो करा नहीं है, तो 2 का ही करा हुआ। अब ये है कि आज छुट्टी, अभी 4 दिन छुट्टी, तो वैसे और बंदा रहेगा। हाँ, तो परेशानी होती है लोगों को? परेशानी तो आएगी, और ज़्यादा सैनिटाइजर रखा हुआ है, सवारी से रखती है खुद, कि जगह बैठती हो अपने आप से रखती। हम पहले बता देते थे। कोई पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल रही, जो भी है ऑफिस आजकल बंद हैं, और ऑफिसों में कोई लोग जा नहीं रहे। आधे लोगों को बुलाते हैं, आधे लोगों को नहीं बुला रहे। इस वजह से हमारे ऑटो लाइन वाले तो बहुत ही परेशान हैं। अभी कोई सुबह से निकला हूँ मैं 8 बजे से, और अभी तक मेरी 200 रुपये की कमाई हुई है, जो कि इस टाइम पे 400-500 रुपये कमाई हो जाती थी। अब नहीं रहा है, अभी नहीं, अब थोड़ा हल्का हो गया तो इसलिए हटा दी। तो हमें भी दिक्कत होती थी थोड़ी, तो ज़्यादा पेशेंटों को तो मैं, मरीजों को नहीं बिठाता, और ज़्यादातर जो लगता है ऐसा, वैसे ऑफिस सवारी बिठाता हूँ मैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी नहीं छोड़ने की जमानत की शर्त में सुधार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा नताशा नरवाल की याचिका का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि वह सबूत नष्ट कर सकती है या फरार हो सकती है। वहीं लोक सेवा अभियोजक राजीव कृष्ण शर्मा ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर नताशा विदेश चली जाए तो उसे कौन पकड़ेगा। साथ ही उनका कहना है कि जब दंगे की साजिश रची गई थी तो वह पीएचडी कर रही थी, दंगे में कई लोग मर गए। कोर्ट समझ सकती है कि पीएचडी के नाम पर क्या कर रही थी, इसलिए जमानत की शर्त में बदलाव करना चाहिए। कोरोना की वैक्सीनेशन की रफ्तार देश के कई राज्यों में बढ़ गई है, लेकिन रफ्तार बढ़ने के साथ ही एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। हाल ही में WHO ने चेतावनी दी है कि उसे इस साल जुलाई और अगस्त में भारत और युगांडा में नकली कोविशील्ड वैक्सीन मिली है। WHO की इस बात पर सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सहमति जताई है। उनका कहना है कि बाजार में नकली कोविशील्ड लोगों को दी जा रही है। WHO का कहना है कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए नकली कोविशील्ड को बाहर करना जरूरी है। इस पर हमने IMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार गांधी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए लोगों को कोविन ऐप पर अपनी वैक्सीनेशन डोज को बुक कराना चाहिए, क्योंकि इस ऐप पर की गई बुकिंग से नकली डोज लगने की संभावना ना के बराबर है। साथ ही हेल्थ सेंटर सप्लायर्स को नकली वैक्सीन से सतर्क रहने की भी जरूरत है। लेकिन अगर कोविन ऐप से प्रॉपर रजिस्ट्री करा के प्रॉपर जगह से अगर आप लगवाते हैं तो उसमें नकली वैक्सीन आने का चांस बहुत कम है। इसके अलावा जब वैक्सीन लग रही है तो आप वायल जो उसका होता है उसको भी चेक करिए, उस पर भी नज़र डालिए। आप पूछ भी सकते हैं, आपका हक है, आप पूछ सकते हैं कि जी वैक्सीन का हमें दिखाइए, उस पर लोगो वैक्सीन का जो प्रॉपर है वो बना हुआ है या नहीं है। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को
कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि ये वैक्सीन जो मुझे लग रही है वो असली है या नकली है। ऐसा कितनी खतरनाक है, अगर किसी के नकली वैक्सीन लग जाती है तो कितना नुकसान पहुंचा सकती है? अब ये है कि अगर नकली वैक्सीन, उसका मतलब ये लेते हैं कि उसके अंदर वो प्रॉपर जो वायरस होना चाहिए, जो वायरस आपको अंदर एंटीबॉडीज बनाएगा, वो नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।